कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। पिछली बार हमने दो बातें जो मेन थी हमने पढ़ी थी। एक तो प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत के जो 17 खंड थे वो उसकी पब्लिकेशन होनी है 2 मास में 17 खंडों की। तो वो चैलेंज था रामेश्वरम और लॉस एंजलिस में अभी वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो वहाँ पर लगी हुई है। वो उनके लिए एक चैलेंज है, राधा वल्लभ और रामेश्वर के लिए जो उनके सुपरवाइजर हैं। और दूसरे डेट्रॉइट में प्रभुपाद ने वहाँ पर हवेली पसंद की और उसका हुआ और डेट्रॉइट में बहुत सुंदर मंदिर का वहाँ पर योजना बनी। अगर आप वहाँ डेट्रॉइट मंदिर का लिंक में अगर देखें तो बहुत सुंदर दर्शन है डेट्रॉइट मंदिर के। और वाकई जैसे हमने पढ़ा है इटालियन टाइल्स और ये सारा वो जो आकाश पूरा का पूरा ऊपर से क्लाउड्स और सितारे और सारा का सारा बहुत सुंदर वो उसका सारा सेटअप है डेट्रॉइट मंदिर का। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। टोरंटो पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद का उत्तरी अमेरिका का भ्रमण सहसा ठप हो गया। वो क्यों? क्योंकि नई दिल्ली से तेजस का तार आया कि यदि प्रभुपाद श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। प्रभुपाद वॉज कीन टू मीट इंदिरा गांधी और उनका अपॉइंटमेंट मिल गया था तो उनको लगा कि उन्हें वापस आना चाहिए। तार में कोई विवरण ना था और उनका सचिव फोन के द्वारा दिल्ली मंदिर से संपर्क नहीं कर पा रहा था, किंतु प्रभुपाद जी कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभ अवसर उत्पन्न होने पर भक्त को तुरंत काम करना चाहिए। हरिकेश ने यात्रा का प्रबंध किया जिससे वे रात में मॉन्ट्रियल में रुक सके। मॉन्ट्रियल से उन्हें पेरिस जाना था जिससे दिल्ली जाने के पूर्व वे आराम कर सकें। ज्यों ही प्रभुपाद की अविलंब विदाई की बात फैली कि एकदम से कि प्रभुपाद अचानक प्रोग्राम बीच में से छोड़ के सब निकल रहे हैं, तो वो टोरंटो के अनेक भक्त उनसे अपनी अपनी योजनाओं के विषय में अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए आने लगे। कि बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रभुपाद से पूछना होता है, उन्हें सुझाव लेने होते हैं, तो सब इकट्ठे हो गए। तो अभी ना केवल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के उद्देश्य से प्रभुपाद भारत आ रहे थे, अपितु उनके अधूरे प्रोजेक्ट विशेषतया बंबई का हरे कृष्ण लैंड उन्हें बुला रहे थे। ब्रह्मानंद स्वामी के विचार से प्रभुपाद अपनी पश्चिम देशों की यात्रा समाप्त करने की ताक में थे जिससे वे लौटकर भारत के प्रोजेक्टों का स्वयं प्रबंध कर सके। इस तरह से उनका जो कार्य था पश्चिम में प्रचार का और भारत में प्रोजेक्ट्स के बीच में ही उनका रहता था, लेकिन अनुवाद कार्य जो था वो दोनों जगह के ऊपर वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। नई दिल्ली 22 अगस्त 1975 तकरीबन सुबह प्रातःकाल तथा उनके प्रभुपाद तथा उनके कई प्रमुख शिष्य प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए जहां उन्हें प्रबल सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ा। 2 दिन पूर्व ही उनके जाने से वहां पहले 2 दिन पूर्व ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और अफवाह थी कि अगली बारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। अतः उनका आवास जो था सशस्त्र सैनिकों से घिरा हुआ था। बाहरी दरवाजे के रक्षकों ने निर्णय किया कि विदेशी लोग भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि अब प्रभुपाद के साथ जो लोग हैं वो तो विदेशी ही हैं, तो उन्होंने वहीं पे कह दिया कि विदेशी तो अंदर भीतर जाएंगे ही नहीं, केवल श्रील प्रभुपाद अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। तो एक रक्षक ने दरवाजा खोला और दूसरे ने प्रभुपाद को कार के भीतर कर दिया।
ये कार उन्हें प्रधानमंत्री के दरवाजे के सामने ले गई। तब तक सभी भक्तगण चिंता मग्न होकर बाहर दरवाजे पर प्रतीक्षा करते रहे। जब भी प्रभुपाद कहीं जाते तो उनके साथ सदा कुछ भक्त रहा करते। उनको शिष्यों को उनकी उसी तरह चिंता रहती थी जैसे अति स्नेही माता पिता की होती है, और उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रभुपाद ने पहले से ही एक छोटी सी डायरी में, पता पुस्तिका में, टेढ़ी मेढ़ी हस्तलिपि में वो बातें लिख ली थी जिन पर श्रीमती गांधी से उन्हें बातें करनी थी। उनमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं पढ़ रही हूँ। कम से कम 500 विदेशियों के आव्रजन के लिए अनुमति प्रदान करना, वीजा, एक जो परमानेंट है, ये एक बहुत बड़ी एक बात थी। अभी भी ऐसे ही है, अभी भी बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ, ताकि प्रभुपाद ने ये बात तब से उठाई हुई है। अब क्या है कि जो लोग अपना देश त्याग कर, अपना धर्म त्याग कर या उसमें रुचि ना पाकर, अपना परिवार, अपना सारा कुछ कल्चर त्याग कर, जब वो हमारे लोगों से भी ज्यादा अधिक ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, तो उनका जब भी उनका वीजा समाप्त हो जाता है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। उन्हें बाहर जाना पड़ता है स्टैंप लगाने के लिए, और उसके लिए उन्हें अनावश्यक खर्चा होता है। जैसे नेपाल जाएंगे, एक बाहर से ट्रैवल करके फिर वापस से वीजा लेकर आएंगे, चाहे उन्हें नेपाल में, काठमांडू में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कि अभी नेपाल तो नियरेस्ट है ना, टिकट सबसे कम रहेगी पास के कंट्री की। तो बहुत से रशियन या जो फ्रेंच या ब्रिटिश डिवोटीज जो वहां पे परमानेंट रहना चाहते हैं, उनका जैसे ही वीजा समाप्त होता है, क्योंकि उनके बच्चे तो वहां के रेजिडेंट हो गए हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पे उनका जन्म हुआ है, लेकिन जो लोग जिनका पुराना है, जिनके पुराने पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खर्चे की बात है। अब जैसे हमारी भी पहचान में बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लॉयर से मिलना, इमिग्रेशन, ये वो, वीजा के लिए खर्चा, टिकट के लिए बंदोबस्त करना, क्योंकि उनकी कोई परमानेंट ऐसे जॉब तो रहती नहीं है। तो वहां पर ये विदेशी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये प्रभुपाद का सबसे मेन कंसर्न था कि कम से कम 500 विदेशियों के आव्रजन के लिए, इमिग्रेशन के लिए अनुमति प्रदान करना, कि उनका परमानेंट रेजिडेंसी, उनको पीआर मिल जाए। अच्छा, फिर अब प्रभुपाद का एक विजन है। अब जैसे हम लोग सोचे, महात्मा गांधी कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, इस तरह से अहिंसा पे, लेकिन ये बातें संभव नहीं है आजकल के युग में। कलयुग इतना माया प्रबल है, इतना घनघोर है, कौन किसकी सुनता है। लेकिन उनकी ये इच्छा है। अब प्रभुपाद की क्या इच्छा है तो बहुत बड़ी बातें, लेकिन है सच्ची। उनका विजन है, वो कहते थे जो सारे एमपीज हैं वो दीक्षित ब्राह्मण होने चाहिए। प्रभुपाद का ये विजन है। अब ये बातें आपके सामने, अगर हम भारत की इस तरह से बात करें कि पार्लियामेंट में सारे एमपीज ये ऐसे हों, तो पॉसिबल तो है ही नहीं, लेकिन ये प्रभुपाद का विजन था। और उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउसेस बंद होने चाहिए इंडिया में, कम से कम ये स्लॉटर हाउसेस नहीं होने चाहिए। ये समस्या तब भी थी और आज तक भी है, ये भी है। और उनका ये विजन था कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, भारत को निर्यात नहीं करना चाहिए, बाहर चीजें ये स्लॉटर करके ये सब नहीं बेचना चाहिए, कसाई घर सारे बंद होने चाहिए। उसके बाद संकीर्तन का उन्मुक्तता से पालन होना चाहिए, जगह जगह पे संकीर्तन होने चाहिए। फिर घर में कि जिसको मांसाहार करना है, ठीक है, किसी की रुचि है, तो खुले आम बाजारों में मत हो, एकदम से लिबर्टी ना हो, दूषित वातावरण ना हो। घर में जिसको खाना है, थोड़ा किसी को लेना है तो ले लो, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। अब ये बातें तो ये कोई कहे कि घर में ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, होना तो ना बाहर चाहिए ना भीतर चाहिए, ना घर में बनेगा तो पवित्रता नहीं रहेगी। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि घर में मांसाहार, खुले आम मांसाहार नहीं होना चाहिए, कि पब्लिकली किसी को लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि बाहर जाके ये सब कार्य हो।
अब उसके बाद है वैश्यावृत्ति जो है दंडनीय, कि ये नहीं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। अब ये बातें हैं तो सारी सही, लेकिन कितना पालन तब भी नहीं वो हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा है। उसके बाद भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल ना हो, कि इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, पर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वो चाहते थे वो ये वाली हो कि भगवत गीता को माने, भगवत गीता का मान हर एक में होना चाहिए, जिसको सम्मानित किया जाए। लेकिन ये भी अब ना तब पॉसिबल था। अभी भारत में कितने धर्म हैं, कितने सांप्रदाय हैं, शैव वाले अलग हैं, दुर्गा माँ को पूजने वाले अलग हैं, गणेश जी को पूजने वाले अलग हैं, ये अक्षरधाम वाले अलग हैं, स्वामी नारायण वाले अलग हैं, वैष्णव वो लोग जो हैं। तो अभी आप किस किस को देखोगे, कहाँ? मतलब इतनी डाइवर्सिटी है भारत में कि सब देखना, सब संभालना बड़ा मुश्किल काम है। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को तो आप हम दूरी रहने दें, कि हमारे भारतीयों में ही इतने, अच्छा निर्गुण निराकारवादी भी बहुत है जो मानते हैं, मायावादी ही बहुत है। तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल ना हो। अच्छा, उसके बाद सारे सरकारी कर्मचारी दिन में कम से कम डिस्पर्स होने से पहले शाम को और सुबह काम करने से पहले 2 बार संकीर्तन उनको 5-10 मिनट करना चाहिए। वो प्रभुपाद एक ऐसे आइडियल एक समाज का निर्माण की सोच रहे थे कि ये चीजें एक हो जाना चाहिए, एक ऑर्डर हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, 2 बार संकीर्तन में सम्मिलित हों। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से घर में भी 2 बार संकीर्तन लोग कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, जो मैं आज के युग में देखती हूँ कि घर में भी 2 बार संकीर्तन हो जाए, संभव नहीं है। होना चाहिए, बहुत सी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत में गवर्नमेंट को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत जो है, हमारे पास एक ऐसे धर्म की नींव है जिसको हम विश्व भर में प्रचार कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए सहायता का सहयोग करे। अब ये सारे पॉइंट्स प्रभुपाद ने लिखे हुए थे डायरी पे, जो उन्हें इंदिरा गांधी जी से बात करनी थी। इस सूची में सबसे प्रमुख सदा इस सूची के शीर्ष पर था, वो सबसे बड़ी बात थी, जो वीजा, जो परमानेंट रेजिडेंसी थी। श्रीमती गांधी को चाहिए कि प्रभुपाद के पाश्चात्य शिष्यों को भारत आने के लिए स्थायी अनुमति पीआर दे दे। इसके कुछ सप्ताह के पूर्व ही मायापुर के कुछ विदेशी भक्तों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। राधानाथ स्वामी से भी, उनकी भी बुक जर्नी बैक होम में लिखा गया है कि उनको भी बार बार इस तरह से सोचा जाना पड़ता था कि अभी जो लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपत्ति हो सकती है कि उनको इस तरह से देश निकाला हो। और जब ठाकुर ने अपना लिया तो हम कौन होते हैं, सरकारें कौन सी होती हैं कि उनको बाहर निकालने वाली। उस तरह से कि उनको इस तरह से विदेशी भक्तों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनकी वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी। एंड दिस इज अ टिल टुडे दिस इज अ वेरी वेरी जेन्युइन थिंग। वर्षों से प्रभुपाद जब भी राज्यपालों, संसद के सदस्यों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलते रहे, तो वे उनसे स्थायी अनुमति पत्र के लिए, ये एपीआर के लिए वो हमेशा मांग करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इंदिरा गांधी से ये बात करूं। भक्तों से निरंतर कहा जाता था कि वे अपना 6 मास का वीजा नया कराएं या इस देश को छोड़ दें। इस प्रकार यात्रा में होने वाला जो खर्चा था तथा भक्तों की सेवा में व्यवधान आने से भारत में इस्कॉन के कार्य में बाधा आती थी। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी इन्होंने ढील दी हुई है कि जो इस्कॉन में जिनकी परमानेंट सेवा है उन लोगों को ये अलाउ करते हैं कि वो कंट्री ना छोड़कर जाएं। कुछ लोग, और देयर इज स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल ओनली, जो वृंदावन में मुझे ध्यान में आया
कि अगर परमानेंट जैसे कुछ है तो उनमें से कुछ एक भक्त हैं कि उन्होंने कुछ लिमिट दी हुई है कि इतने लोगों को इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, पर उनको भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलना होता है। प्रभुपाद चाहते थे कि इंदिरा गांधी कम से कम 500 भक्तों को भारत में स्थायी रूप से परमानेंट रेजिडेंसी देने की स्वीकृति प्रदान कर दे। श्रील प्रभुपाद की सूची की अन्य बातें शासकीय आदेश के रूप में थी कि शासन से इन बातों का आदेश मिले कि प्रधानमंत्री किस तरह अपनी लीडरशिप में अपने नेतृत्व को वैदिक युग के महान राज ऋषियों जैसी विचारधारा से कृष्ण भावना भावित करे। अब इंदिरा गांधी अगर खुद स्वयं इसकी सहमति में होगी तो फिर वो आगे ऑर्डर करेगी ना। पहले तो इंदिरा गांधी जी वो उसमें हैं फेवर में या नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तो ये वे ही ईश्वरमय नेतृत्व के नियम थे जिनके विषय में वे जहां भी जाते वहीं उपदेश करते, और उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि विश्व के नेता, किसी भी देश के नेता उनको अगर व्यवहार में ले आए तो शांति, समृद्धि तथा सुख के युग का उदय हो सकता है, कि जो हमारा पुराना जो युग, जो कल्चर, जो हमारी सभ्यता है वो पुरानी जीवित हो सकती है। इंदिरा गांधी में प्रभुत्व पूर्ण नियंत्रण की प्रवृत्ति तो थी कि उसमें वो अथॉरिटी थी, अतः वह वैदिक आदेशों के अनुसार उसे कार्य के रूप में परिणत कर सकती थी कि अगर वो कुछ रूल्स बना देती तो बना सकती थी, तब उनका शासन अत्यंत प्रभावी एवं लाभप्रद हो सकता था, कि इट कुड हैव इफेक्ट। पर एक सरकार, ये प्रभुपाद सब सोचते हुए जा रहे हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स रखने और उनकी बातें करनी है। अब एक सरकारी अधिकारी ने प्रभुपाद की कार का दरवाजा खोला, उन्हें घर के भीतर ले गया और प्रधानमंत्री के समक्ष ला खड़ा किया। जो ही प्रभुपाद ने कमरे में प्रवेश किया, श्रीमती गांधी खड़ी हो गई। यद्यपि उन्होंने प्रभुपाद जी का हार्दिक स्वागत किया और बैठने को आसन दिया, किंतु वे तुरंत उसकी भंगिमा से जान गए कि श्रीमती गांधी कुछ विचलित हैं और बात करने में वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हैं और अपने जीवन के प्रति भयभीत हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बंगला के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर था। और इंदिरा गांधी ने उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया और कहा कि आपका, मेरी अपॉइंटमेंट जरूर थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं मैं सुविधा में नहीं हूं, मैं कि ये सुअवसर नहीं है कि हम कोई बात ढंग से कर सके। प्रभुपाद ने अनुभव किया कि वे बिल्कुल ही ना मिलती, किंतु उन्होंने वचन दिया हुआ था, इसलिए वो मिल रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि मिलने के लिए उनका राजी होना इस बात को ये तो दर्शाता था कि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण था, कि वे प्रभुपाद से मिलना चाहती थीं। किंतु प्रभुपाद ने समझ लिया कि कम से कम इस बार तो वे अपने पॉइंट्स रख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मूड ही नहीं है सुनने का, तो उनकी बात ऐसे ही नहीं हो कि बिल्कुल बीच में से निकल जाए। उपदेश नहीं दे सकेंगे जिसे उन्होंने सोचा था। श्रीमती गांधी ने प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व में किए जा रहे महान कार्य की प्रशंसा की, क्योंकि उनको इस नॉलेज में था उनकी कि क्या क्या सब बाहर हो रहा है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया और उन्होंने फिर वही अपनी जो मेन बात थी, जो परमानेंट रेजिडेंसी की, वही बात कही कि वे बहुत अच्छे बालक हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर हमारे धर्म को प्रचार के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। और पूछा क्या आप उन्हें स्थायी वीजा प्रदान कर सकती हैं। वे राजी हो गई, किंतु उन्होंने फिर बात को बीच में ही छोड़कर, किंतु पुनः उन्होंने अपनी वर्तमान चिंता का उल्लेख किया कि देश ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और उनकी बातें तुरंत समाप्त हो गई और प्रभुपाद चले आए। तो वो बहुत सी बातों को नहीं उठा पाए जितना उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। कुछ दिन के बाद, जबकि प्रभुपाद अभी नई दिल्ली में ही थे, उन्हें रामेश्वर का पत्र मिला। लॉस एंजलिस का बीबीटी आश्चर्यजनक ढंग से प्रभुपाद द्वारा किए गए आदेशों को कि 2 मास में 17 खंड छप जाएं, पूरा करने जा रहा था। कंपोज करने वालों, संपादकों, आर्टिस्टों तथा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही आनंद पूर्वक अपनी दौड़
समय पे समाप्त कर ली थी। जब मुद्रकों के यहाँ से पहली पुस्तकें आईं तो और रुक्मणी द्वारिकाधीश की वेदी पर भेंट की गईं तो भक्तों ने हर्षध्वनि की और बारंबार श्रील प्रभुपाद की जय बुलाई। वे अपने गुरु की शक्ति का अनुभव कर रहे थे और उनके वचनों में सत्यता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने कहा था तभी हम ये कार्य को कर सके, नहीं तो हमारे से नहीं होता। और आप अपने आप को उस कार्य के साधन के रूप में देख रहे थे कि हम एक माध्यम थे जिससे ये कार्य हमारे गुरु ने सिद्ध किया, हमने कुछ नहीं किया। कि वो कार्य को का श्रेय या क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि हमें सिर्फ एक भगवान ने मौका दिया कि वी बिकेम द मीडिया, या हम लोग रास्ता बने, साधन बने ये कार्य प्रभुपाद के सिद्ध होने का। और ये ऐसा कार्य था जो कभी असंभव प्रतीत हो रहा था। पुस्तकों की पावती का अधिक से अधिक अक्टूबर में वादा करते हुए लगभग 60 भक्तों ने, वो जो प्रेस में जो काम कर रहे थे भक्त थे, तो सारे भक्ति थे वहां पर जो कार्य कर रहे थे, तो 60 भक्तों ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे कि इस्कॉन प्रेस के आपके अयोग्य दास, कि उन्होंने कमिट किया था कि ये कार्य जो हमने इस तरह से किया है और आगे भी इसको आगे लेकर जाएंगे, कि उन्होंने इस तरह से साइन किए थे। हमने आपकी दिव्य पुस्तकों के उत्पादन तथा प्रत्येक नगर, कितना सुंदर बात है कि हमने आपकी दिव्य पुस्तक के उत्पादन की, उनकी प्रोडक्शन के लिए तथा प्रत्येक नगर तथा ग्राम में लाखों में उनको वितरित करने रहने के अतिरिक्त, कि ये सिर्फ काम करने के लिए कि पब्लिकेशन हो और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस काम के अतिरिक्त अन्य सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं जिंदगी में त्याग दी हैं। हमारे जीवन का केवल और केवल यही लक्ष्य है जो हम ये कर रहे हैं। और 60 लोगों ने नीचे साइन किए हुए थे, ये चिट्ठी में उन्होंने लिखा था। अगले दिन प्रभुपाद ने दिल्ली से लिखा, जब उनको ये लेटर मिला, एक ही लाइन का क्योंकि तार आई थी, तो अब दूसरा उन्होंने लिखा, जहां तक समस्त 12 स्कंदों को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा है वह पूर्ण होगी, तुम निश्चिंत रहो, कृष्ण तुम्हारी उत्कट इच्छा को पूरा करेंगे। कि अब ये एक तरह का कंपटीशन हो गया था कि बीबीटी जो था रामेश्वर के राधा वल्लभ, उनके स्वामी के जो सुपरविजन में ऐसे चल रहा था कि एक ये कंपटीशन था, स्पर्धा थी। प्रभुपाद आगे हैं कि पब्लिकेशन आगे है, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेलिंग आगे है। कौन हाथ खड़े करता है कि प्रभुपाद कहें कि मेरे पास अभी तक मेरे पास सामान तैयार नहीं है, कि पब्लिकेशन वाले प्रिंटिंग प्रेस बोले कि नहीं हमने अभी छापा नहीं है, या वो बोले और लाओ कि हमारा सारा स्टॉक आउट हो गया है। कि अब ये तीनों चीजें कंपटीशन में थी, लेकिन प्रभुपाद का अनुवाद कार्य सबसे आगे होता था। वो एक जगह पे वो एक जन होते थे और इधर पूरी टीम होती थी, बेचने वाली और इधर छापने वाली। लेकिन प्रभुपाद जो अकेले लिखने वाले होते थे वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। अच्छा जी, तो 21 अगस्त को भगवान बलराम के आविर्भाव दिन पर रामेश्वर ने प्रभुपाद को एक तार भेजा। भगवान बलराम नित्यानंद के अनुग्रह से आज श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड मुद्रक के पास जा रहा है। आपकी कृपा तथा दैवी आज्ञा से ये सारा कार्य पूरा हो गया है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद वृंदावन की यात्रा पर चले गए, किंतु भक्तों ने 15 खंडों की अग्रिम प्रतियां जो पूरी की पूरी वो जो छपी थी 15 की खंडों की उनके पास भेज दी, ताकि वे 31 अगस्त को उनके 80वें जन्मदिन पर उन्हें प्राप्त हो जाए कि ये उनकी प्रेस की तरफ से, बीबीटी की तरफ से प्रभुपाद के जन्म दिवस के अवसर पर एक उनके लिए उपहार होगा। उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी कि उनके 80वें जन्मदिन के ऊपर ये उन्होंने ये छप कर आ गया है। मंदिर में प्रभुपाद द्वारा उत्सव मनाने के बाद ही एक भक्त श्री चैतन्य चरितामृत के अंतिम खंड लेकर वृंदावन आ पहुंचा। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत रुचि तथा बहुत संतोष पूर्वक पुस्तकों का अवलोकन किया कि बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद।
वे चित्रकला से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत ही भगवान चैतन्य की लीलाओं को पढ़ने में लीन हो गए। वे इतना अधिक प्रोत्साहित हुए कि वृंदावन के भक्तों के समक्ष ये कह दिया कि मैं अब सारा भ्रमण छोड़कर वृंदावन में रहकर बस अनुवाद ही करूंगा, कि मेरी प्रेस इतनी अच्छे से काम कर रही है, मुझे अभी और लिखना है। अब देखिए 80 साल की उम्र में भी उनमें कितना कितना कुछ है, ज्ञान है जो वो बांटना चाहते हैं और वो कितना आगे प्रचार करना चाहते हैं। अभी उनकी जो एनर्जी है प्रचार की, वो इट्स लाइक अ यंग मैन। वो 80 साल के बिल्कुल नहीं है। और भक्त में ये ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा एनर्जी लेवल इतना होना चाहिए। जो भक्त होते हैं वो उत्साहहीन, भक्ति में बहुत उत्साह होता है, वो उत्साहहीन उनको कभी नहीं इस तरह से रहना चाहिए। तो इस्कॉन प्रेस के भक्तों का जो आदान प्रदान इतना एकनिष्ठ था कि इतना वो अच्छे से काम करने लगे कि प्रभुपाद की उनसे आदान प्रदान करने की इच्छा बलवती हो उठी कि मैं और लिखूं और मैं इनको और काम दूं। उन्होंने रामेश्वर तथा उनके दल को संबोधित करते हुए लिखा, तुमने इन पुस्तकों के प्रकाशन तथा वितरण के कार्यों को भी अत्यंत गंभीरता से ग्रहण किया है और यही हमारे उद्देश्य की सफलता है। तुमने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और मैं जानता हूं कि मेरे गुरु तुमसे प्रसन्न है। देखो कितना आशीर्वाद उन्होंने दिया कि मेरे गुरु तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि वे यही चाहते थे। अतः इस प्रयास से तुम भगवान के धाम को अवश्य जाओगे। अब आप देखो प्रभुपाद इतना प्रसन्नता से ये आशीर्वाद सबको दे रहे हैं जो ये कार्य कर रहे हैं कि तुम अवश्य भगवान के धाम को जाओगे। ये आचार्य के मुख से ये शब्द निकलना, ये वाक्य निकलना, ये बिल्कुल एक वसीयतनामा एक लिख के दे दिया किसी ने, कि गुरु ने दे दिया कि ये होगा ही होगा, ये अवश्य होगा। तो अब भगवान के धाम को जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी कि इस्कॉन की जो फाउंडेशन है वो ग्रंथ ही है, वो ग्रंथ ही है। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वृंदावन के हों, मायापुर के हों, या इधर उधर के हों, या कोई भी बाहर भी जो कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो है, सबसे जरूरत है पैसे की। और ये कहाँ से आ रहा है? ये बीबीटी से आ रहा है। और प्रभुपाद ने सब हिसाब से उनकी डिवीजन करी हुई है कि किस तरह से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में किस तरह से बीबीटी को पैसा लगाना है। और ये प्रेस जो हो रही है, बुक्स हो रही हैं, प्रभुपाद का एक तरफ और पब्लिकेशन का काम एक तरफ, क्योंकि आप उनको इकट्ठा आप हैं तीनों लाइन में, चेन है पूरी की पूरी। लेकिन प्रभुपाद का लिखना, अनुवाद करना, उनकी पब्लिकेशन और उनका वितरण करना, कि सो इट इज ऑल अ टीम वर्क। अब एक जना लिख लिख के रखता जाए, दूसरा उसको छापे नहीं, काम नहीं करे, तो कितना दुविधापूर्ण सा जैसे माहौल हो जाए। लेकिन यार बनाते रहें, वो बिके ना। लेकिन सो इट वाज ऑल अ टीम वर्क जो इस समय में सब हो रहा है। थोड़े ही वर्षों में प्रभुपाद ने देख लिया कि इस्कॉन की प्रकाशन सुविधाएं किस तरह एक छोटे हस्तचालित जो मैनुअल थी एबी डिक मुद्रण प्रेस से, जो उनके न्यूयॉर्क के पहले स्टोर फ्रंट मंदिर में थी, वो दो जो ली थी मशीन, लॉस एंजलिस स्थित जटिल बीबीटी ऑपरेशन में बदल चुकी थी। अब लॉस एंजलिस में जो अर्वाचीन कंप्यूटर्स में थे, टाइप सेटिंग मशीनों से लैस है और श्रद्धालु श्रमशील मैनेजर्स, बहुत मेहनती मैनेजर्स हैं, संपादक हैं, प्रूफ रीडर्स हैं, एक नहीं है, सो मैनी ऑफ देम, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, लेआउट आर्टिस्ट हैं और फोटो टेक्नीशियन के दल से सुसंपन्न है। सो इट वाज ऑल द टीम जो ये सारा का सारा ये काम कर रही है। जहां भारत में पश्चिम आने के पूर्व प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के अनुवाद के एक खंड के प्रकाशन के लिए महीनों एक अकेले दौड़ धूप करते रहे थे, वहीं उनके प्रिय शिष्य उनकी पांडुलिपि को उतनी ही जल्दी से छाप रहे थे, त्वरा के साथ, जितनी त्वरा से वे पांडुलिपि तैयार कर रहे थे। तो अब ये प्रभुपाद पहले लिखते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं, कि वो कहें और लाओ, कि कौन पहले किसको क्या बोल रहा है।
साथ ही साथ क्या काम हो रहा था, वे उसे विश्व भर की अनेक भाषाओं में भी ट्रांसलेशन करते जा रहे थे, जैसे रशियन, फ्रेंच, क्योंकि आगे आगे प्रचार का कार्य कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स हैं तो उनको जॉन जॉन सी लैंग्वेज में जरूरत पड़ती है, उनकी ट्रांसलेशन बीबीटी के द्वारा होती जा रही है और वहां पर सप्लाई भी होती जा रही है। वृंदावन 13 सितंबर 1975 राधाष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के निकट विशाल गुरुकुल भवन की नींव रखी। सबसे पहला गुरुकुल वृंदावन में, क्योंकि सबसे पहले वृंदावन का मंदिर पूरा का पूरा तैयार हुआ है। अभी बॉम्बे वाला थोड़ा डिले हुआ लैंड की वजह से, मायापुर वैसे ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तो वो इसलिए धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन जो वृंदावन वाला था उसमें सबसे पहले गुरुकुल की नींव हुई। उन्होंने कहा इसके बन जाने पर विश्व भर के 500 विद्यार्थी इसमें रह सकेंगे। विशाल मंदिर, अतिथि भवन तथा शीघ्र ही बनने वाले गुरुकुल के माध्यम से प्रभुपाद जी वृंदावन में अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण की शरण में लेकर आना चाहते थे। इसमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सर्वस्व, यहाँ तक कि उन्हें था कि ये गुरुकुल चलना चाहिए, इट शुड बी सक्सेस, फिर हम इसको मायापुर में भी चलाएंगे। अभी कहाँ कहाँ गुरुकुल, अगर हम लिस्ट ढूंढे, रशिया में भी पीछे हमने एक वीडियो देखा बहुत सुंदर, रशिया में भी गुरुकुल है, ऐसे ही बहुत स्थानों पर होंगे गुरुकुल। तो इस तरह से प्रभुपाद को गुरुकुल का कंसेप्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि वो अपना शांतिमय लेखन कार्य को भी न्योछावर करने के लिए तैयार थे कि यहाँ पर जो हम संस्कार जो है बच्चों में डाल सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वो बहुत बहुत अवश्य है आने वाले जगत के लिए, आने वाले संसार के लिए उनको तैयार करना। इसके लिए वे अपने शिष्यों से भी त्याग चाहते थे कि उनको उस तरह से प्रोफेसर्स बनना पड़ेगा, उन्हें सब कोर्सेज की तैयारी करनी और उन्हें सारी की सारी नॉलेज आगे ज्ञान देना, सबों को आगे काम करना पड़ेगा। शील प्रभुपाद कहते कि निरंतर यात्रा करना अधिकाधिक मेरे लिए असुविधाजनक होता जा रहा है। उनका भारत लौटने का एक कारण ये भी था, किंतु वे यात्रा करना बंद भी करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जब तक वे भ्रमण ना करें उनका आंदोलन प्राणवान तथा स्वस्थ नहीं रह सकता। बार बार उनके आने जाने से, हर सेंटर को विजिट करने से, वहां पर उनको उनके उपदेशों की, उनकी गाइडेंस की सबको जरूरत थी। फिर और दीक्षा के लिए लोग तैयार होते थे और प्रचार कार्य बढ़ रहा था। अतः वो अपनी असुविधा को ना देखते, असुविधाएं होने पर भी वे भ्रमण करने के लिए सदैव तैयार रहते। शिष्य भी उन्हें आमंत्रित करने से चूकते ना थे, वो भी उनको बोल देते कि प्रभुपाद बहुत देर हो गई है, आप आना। वो भी उनका एक स्नेह होता था उनको आमंत्रित करने का। और हाल ही में पुष्ट कृष्ण स्वामी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आने का आमंत्रण भेजा था। जब प्रभुपाद राजी हो गए तो पुष्ट कृष्ण स्वामी ने जल्दी जल्दी डरबन और जोहानिसबर्ग में अक्टूबर में 3 सप्ताहों तक के लिए 10 उत्सव तथा अन्य अनेक कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी से कर दिया, ताकि प्रभुपाद आए तो किस स्केल पे यहाँ पर काम होना चाहिए। मुख्यतः हिंदू द्वीप समूह मॉरिशस के भक्तों ने भी प्रभुपाद से आने के लिए अनुरोध किया था और कहा था कि वहां के प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, तो मॉरिशस के तो प्रभुपाद राजी हो गए। वृंदावन से चलकर वे दिल्ली, अहमदाबाद तथा बंबई में थोड़ा थोड़ा रुककर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। तो साउथ अफ्रीका में जो 10 उत्सव थे वहां पर वो सब अटेंड किए उन्होंने और फिर मॉरिशस पहुंचे। प्रभुपाद मॉरिशस में अक्टूबर में प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। मित्र भाव प्रकट करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने रुकने की अवधि में कि जब तक आप यहाँ पे रुकें तो प्रभुपाद के उपयोग के लिए एक ड्राइवर सहित एक उन्हें कार दे दी थी, ताकि जिसको वो उपयोग कर सके कि जब ये कटसी से कि आप जब तक रहिए हमारी कार और ड्राइवर आप इस्तेमाल कीजिए। एक दिन प्रभुपाद ग्राम अंचल मतलब अप कंट्री की तरफ सैर करने के लिए जाने वाले थे, किंतु जैसे ही वे दाहिनी ओर से
जो जो ड्राइवर के पीछे की सीट होती है, कार में चढ़ने को हुए, तो पुष्ट कृष्ण जो साउथ अफ्रीका से उनके साथी था, उसने कहा, प्रभुपाद आप दूसरी ओर जाएं, वो जो साइड है वो अधिक सुरक्षित है, ड्राइवर की सीट के पीछे मैं बैठता हूं। और प्रभुपाद मान गए। वे आधे घंटे तक सुंदर अप कंट्री से होकर, ग्रामांचल से होकर, गन्ने के खेतों, पर्वतों तथा समुद्र से होकर यात्रा करते रहे। एक स्थान पर रुककर वे समुद्र के तट पर की चट्टान के पास से गुजरे। जब वे कार के पास लौटकर आए, कि एक जगह वो रुके भी, एक जगह रुके, तो जब वे कार के पास लौटकर आए तो ब्रह्मानंद ने ड्राइवर की पिछली सीट खोली और दाहिनी ओर का वही दरवाजा खोला। इस पर प्रभुपाद बोले, नहीं, दूसरी ओर, क्योंकि उन्हें अभी पहले पुष्ट कृष्ण ने बोला था कि दूसरी जगह जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। इस पर प्रभुपाद बोले, नहीं, दूसरी ओर अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक वैसे ही जैसा कि पुष्ट कृष्णन ने पहले सुझाया था। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद की कार एक मोड़ पर मुड़ रही थी कि सहसा उसी रास्ते में उनकी ओर आती हुई एक वॉक्सवैगन कार प्रकट हुई। प्रभुपाद पुष्ट कृष्ण के साथ पीछे बैठे हुए थे और ब्रह्मानंद प्रभुपाद पुष्ट कृष्ण के पीछे बैठे हुए थे। तो पुष्ट कृष्ण आगे था ड्राइवर के साथ वाली सीट पर, और ब्रह्मानंद और प्रभुपाद पीछे बैठे हुए थे। वॉक्सवैगन के प्रकट होने के एक क्षण पूर्व प्रभुपाद ने क्या किया कि जैसे उनकी टांगे लटकाकर थक गई थी, तो प्रभुपाद ने पालथी मार ली, चौकड़ी मारकर। तो उनकी जो कार की, उनके पास जो स्टिक थी, उन्होंने स्टिक के ऊपर ऐसे ही अपने हाथ टिकाए हुए थे, इस तरह से कि उनका बैलेंस थोड़ा बना हुआ था। प्रभुपाद पालथी मारकर तथा कार की फर्श पर अपनी छड़ी का टिकाकर अपने को साधते हुए बैठ गए थे। ज्यों ही वॉक्सवैगन उनकी तरफ लपकी कि चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे उनकी कार बाईं ओर झुक गई, किंतु आने वाली कार भी उसी दिशा में झुकी। फलस्वरूप भिड़ंत हो गई। पुष्ट कृष्ण का सिर हवा रोक से टकराया जो विंड स्क्रीन थी, और कांच टूट गया। जो ड्राइवर का सिर भी कांच से टकराया और उसका मुंह रक्त से सन गया। दोनों कारें बुरी तरह से डैमेज हो गई। शील प्रभुपाद पिछली सीट पर जमे रहे, किंतु उनका मुख एकदम से, ही वॉज अंडर शॉक, एकदम से जैसे आप सोचो 80 साल के प्रभुपाद, और इस तरह से ही इज नॉट वेरी वैसे ही बहुत ऐसे नहीं है प्रभुपाद, उनका सिस्टम जो है इस तरह से, और एकदम से ही वॉज अंडर शॉक और एकदम से गंभीर हो गए, जैसे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। चोट खाकर ब्रह्मानंद ने सहसा प्रभुपाद को एकदम से बाहों में ले लिया, लेकिन मानो उनकी रक्षा करने लगा हो, किंतु अब तक प्रॉब्लम तो जो होनी थी वो तो डैमेज तो हो चुका था। तब ब्रह्मानंद कार से कूदकर किसी मोटर वाले को रोकना चाह रहा था, और पुष्ट कृष्ण ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला, जहां उसने देखा कि प्रभुपाद के मुख पर चोट आ गई है। उनके पांव से रक्त निकल रहा था, क्योंकि जो कांच के टुकड़े थे सब जगह के ऊपर, नीचे नीचे सब गाड़ी में, क्योंकि एकदम स्क्रीन पे हो गिरे वहां पर, तो सारा का सारा उनके ऊपर आ गए थे, पांव के नीचे बिखरे हुए थे। प्रभुपाद ना तो बोले और ना कोई संकेत किया कि उन्हें कैसा लग रहा था। ही वॉज अंडर शॉक कंप्लीटली। सहसा पुष्ट कृष्ण को लगा कि मोड़ पर बेकार हुई कार भी खतरनाक स्थिति में है, कि हो सकता है कि मोड़ पर है कि कोई आते जाते कुछ और ही ना हमें हिट कर जाए। अतः वे भी ब्रह्मानंद से जा मिला और किसी मोटर चालक को, मोटर ड्राइवर को किसी को रोकने का प्रयत्न करने लगा। दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं, और वॉक्सवैगन में बैठे हुए एक पुरुष तथा एक स्त्री दोनों को ही चोटग्रस्त थे, क्योंकि वो वॉक्सवैगन वैसे ही बहुत छोटी कार होती है, तो उसमें 2 जन ही थे, और उसको भी काफी डैमेज हुआ था। मोटर कार तुरंत रुके, और जब घायल व्यक्तियों की मदद की गई तो प्रभुपाद तथा भक्त एक कार में चढ़े और मंदिर वापस आ गए। हरिकेश उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे आश्चर्य हो रहा था कि प्रभुपाद को इतना विलंब क्यों हो रहा है। तभी सहसा प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। वे अत्यंत कठिनाई से चल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कांच लगे हुए थे पांव में, और वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। जब हरिकेश ने देखा कि तीनों को चोट लगी हुई है, तो वह चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हुआ।
किंतु शील प्रभुपाद अपने कमरे तक जाकर चुपचाप बैठ गए। एक भक्त चोटों के लिए पट्टियां ले आया। चोटे प्रभुपाद की चिन्ह के ऊपर, ठुड्डी के ऊपर, हाथ पर तथा पैर में, और पुष्ट कृष्ण तथा ब्रह्मानंद के सिर पर, क्योंकि कांच उन लोगों के सिर पे लगे थे तो उनको ज्यादा लगी थी। दुर्घटना के बाद से शील प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले, और जब वो बोले तो उन्होंने कहा अंतोत गत्वा, वे बोले और कहा कि जो ही हम ये शरीर स्वीकार करते हैं तो उसके तो नाना प्रकार के कलेश आ घिरते हैं, कि जब अगर हम इस बॉडी में हैं, जब हमने जन्म लिया है तो इसको कुछ ना कुछ बाहर के ताप या भौतिक या कुछ एक्सीडेंट्स या शारीरिक कष्ट, कुछ ना कुछ तो इसको होगा ही होगा। मटेरियल बॉडी है, इसको कहीं ना कहीं तो चोटें लगेंगी। और उन्होंने बताया कि हम मोटर कार में शांतिपूर्वक बैठे थे और अगले क्षण दुर्घटना, हम सबको कहीं कुछ समझ नहीं आया कि एक क्षण में क्या हुआ। उन्होंने संक्षेप में ही टक्कर की बात कही और ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया कि किस तरह दुर्घटना के पूर्व प्रभुपाद ने अपने आप को छड़ी के सहारे एकदम से सुस्थिर किया था, नहीं तो अन्यथा उनको गहरी चोट आती कि जब अगर वो गिरते आगे की तरफ सीट पर। प्रभुपाद ने कहा थोड़ी रेजिन तथा हल्दी ले आओ और इसे थोड़े से चूने के साथ मिलाकर गर्म करो। वे पुनः भागवत दर्शन तथा व्यवहारिक औषधीय उपचार की बातें करने लगे, किंतु ये एक डरावनी घटना बनी रही और प्रभुपाद ने भक्तों से कीर्तन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की है, क्योंकि अगर हम दोनों कारों को देखते जिस प्रकार से वो विनष्ट हुई, उसके सामने हम सबकी चोटें कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद एक योद्धा की भांति 3 स्थानों पर पीली पुलटिस बांधकर बैठे थे, हाथ, पाम और ठोडी के ऊपर, और हरिकेश उच्च स्वर से श्री चैतन्य चरितामृत में से हरिदास ठाकुर का अंतर्धान होने का प्रसंग पढ़ के उन्हें सुनाने लगा। तब शील प्रभुपाद यात्रा करने के खतरों की चर्चा करने लगे और कहने लगे मुझे यात्रा करनी ही नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही बहुत असुविधा होती है, पर प्रचार कार्य भी रुक जाता है। कि वो चाहते थे कि मैं शांति से रहूं, अनुवाद कार्य में अपना समय दूं, और विस्तृत अपने दौरों के विषय में संदेह प्रकट करने लगे। इस तरह स्वतः चालित वाहनों में अपने जीवन को संकट में न डालकर उनको था कि मेरे लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैष्णव साहित्य के अनुवाद का मिशन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कि अगर मुझे इन यात्राओं में जब मैं जाता हूं तो संकट मेरे सिर पर खड़ा रहता है, कभी कुछ हो गया तो मेरा सारा ये कार्य अधूरा रह जाएगा। वे बंबई लौटने के पूर्व उन्हें बंबई आना था, लेकिन नैरोबी होते हुए जाने का विचार था, किंतु अब वे अपने इस कार्यक्रम को वो सोचने लगे कि मैं रद्द कर देता हूं। उन्होंने कहा कि वे बंबई छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बंबई, वृंदावन, वो अपने प्रोजेक्टों पे ध्यान देना चाहते हैं, किंतु उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में इतने कार्यक्रम बना रखे थे कि मुझे आना पड़ा। संभवतः ये दुर्घटना इस बात की सूचक थी कि मुझे मॉरिशस से ही भारत वापस चला जाना चाहिए। अगले प्रातःकाल प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी तथा पुष्ट कृष्ण स्वामी के साथ सदैव की भांति लंगड़ाते हुए प्रातःकालीन भ्रमण पे भी गए। यद्यपि उन्हें चोटग्रस्त घुटने का ध्यान था, पुनः उन्होंने अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया कि उन्हें नैरोबी जाना चाहिए या भारत वापस चले जाना चाहिए। इस्कॉन नैरोबी के अध्यक्ष च्यवन का तर्क था कि प्रभुपाद को नैरोबी जाना चाहिए, क्योंकि वहां भक्तगण उनकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और तैयारी करके उनकी राह देख रहे हैं, और सारा प्रबंध अभी तक हो चुका है। भक्तों को इस तरह से निराश नहीं करना चाहिए। यदि इस बार प्रभुपाद अगर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मॉरिशस और इधर साउथ अफ्रीका से उन्होंने इस तरह से ही टूर बनाया था, क्योंकि सब पास पास पड़ता है, तो अगर वो अभी नहीं जाएंगे तो फिर दीर्घ काल तक उनका वापस जाना नहीं होगा। किंतु अन्यों का कहना था इस घातक दुर्घटना के बाद प्रभुपाद से यात्रा करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, उन्हें सीधे बंबई चले जाना चाहिए। प्रभुपाद ने दोनों प्रकार की बातों को सुना, किंतु वे दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य लाभ करने की तुलना में उन्हें लगा नैरोबी के भक्तों को मुझे निराश नहीं करना चाहिए। अतः उन्होंने नैरोबी जाने का निश्चय किया। किंतु नैरोबी में कुछ दिन रहने के बाद ही कुछ दिन वहां रहे और भारत लौटने के लिए उतावले हो उठे।
उन्हें बंबई की कुव्यवस्था के विषय में तथा कार्यकर्ताओं, भंडारी एवं चौकीदारों की कुमंत्रणा से कि बहुत सी चीजें वहां पर बॉम्बे में जो है, अब माया नगरी है, वहां पर क्या क्या नहीं होता, कि बहुत सा सामान जो वहां पर है वहां पे चोरी हो रहा है। तो उन्हें वहां से सब पता लग रहा, तो उन्हें लगा कि मुझे वहां बॉम्बे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर काम कैसा चल रहा है। कि प्रभुपाद शांति से एक स्थान पर नहीं रह पाते तो साथ ही दूसरा काम आकर उनके लिए खड़े हो आता है। उन्हें बंबई की कुव्यवस्था के विषय में तथा कार्यकर्ताओं, भंडारी जो स्टोर कीपर था एवं चौकीदारों की कुमंत्रणा की, उन्होंने सबने मैनुपुलेट सीक्रेटिवली करा हुआ था कि इसे निर्माण सामग्री जो कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल था कि चुराए जाने के संबंध में खबरें मिल रही थीं। जब प्रभुपाद ने ये समाचार सुना तो वे बहुत खिन्न हो उठे और उन्होंने अनुवाद करना बंद कर दिया, कि उनका ध्यान ही नहीं लग रहा था कुछ लिखने में, क्योंकि उनका मन अशांत था। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने भोजन करना भी बंद कर दिया, कि हमें कोई कैसे इस तरह से चोरी हमारे सामान की कर सकता है, हम इतना मेहनत करके सब कमा के सब इकट्ठा कर रहे हैं। यद्यपि वे बंबई से हजारों मील दूर थे, किंतु यहाँ के किसी भी भक्त की अपेक्षा उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। भक्तों में से बहुतों को तो पता भी नहीं था कि चोरी हो रही है। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि वे भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब मेरा धन चुराया जा रहा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मेरा मन अशांत है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे सीधा बंबई जाना है और वहां पे कार्य को स्वयं देखना है। क्योंकि बंबई में या वृंदावन में, मायापुर में हम लोग कह लें कि ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उनके पास जीबीसी नहीं थे, उनका कार्य, क्योंकि अमेरिकन वो वहां पर उसको नहीं हैंडल कर सकते हैं। भारत के जो काम है भारतीय लोग ही कर सकते हैं, उनको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो वहां पर उनका जाना बहुत जरूरी था ताकि वो खुद अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कर सके। अब फिर जैसे बंबई पहुंचेंगे प्रभुपाद, वहां से फिर हम लोग आगे देखते हैं कल। बोल श्रील प्रभुपाद की जय जय।